और संजू सैमसन को एक बार वर्ल्ड कप के जिस परफॉर्मेंस पे दरकिनार कर रहे हैं वो सारा का मामला। लेकिन हार्दिक पांड्या के अपडेट जरा पहले देख लेते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दैट कि व्हाट इज हैपनिंग इन दी आईपीएल ट्रेड बस। क्या बात है, दिखा दीजिए जरा आईपीएल ट्रेड का हिसाब से क्या आपकी अपडेट्स आ रही हैं। लेट्स लुक एट दीज अपडेट्स। अपडेट ऑन हार्दिक पांड्या ट्रेड भाई, नो एक्टिव टॉक्स करंटली, कोई एक्टिव टॉक्स नहीं करंटली अभी हार्दिक पांड्या को लेके। डिसीजन आफ्टर एमआई सीजन रिव्यू, KKR in the mix as interested party, deal will depend on return package, no confirmation of advance talks yet। बेसिकली यहाँ पे हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेके 5 बड़ी अपडेट है। पहली अपडेट कि कोई आपकी टॉक्स अभी नहीं हो रही है करंटली, सारा का सारा डिसीजन लिया जाएगा एमआई की रिव्यू मीटिंग के बाद। KKR मिक्स में बहुत तगड़े तरीके से सबसे इंटरेस्टेड पार्टी है वो। सारी डील डिपेंड करेगी कि रिटर्न में क्या मिलेगा मुंबई इंडियंस को, और अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एडवांस टॉक्स किस तरह से जाने वाली, लेकिन रिव्यू मीटिंग जल्द ही होने वाली है। आपको जेन्युइनली कोई लग रहा है सिद्धार्थ जी कि कोई भी हार्दिक पांड्या के हक में रहने वाला उस मैनेजमेंट के अंदर? क्योंकि अगर आप उस मैनेजमेंट को कारण पोलार्ड है जो कि हार्दिक पांड्या काफी क्लोज है, काफी ज्यादा साथ में बैटिंग भी करी है। वहां महिला जयवर्धन है, महिला जयवर्धन तो मुझे लग रहा है खुद किक आउट होंगे वो उस टीम से, मुझे लग रहा है उनको बाहर किया जाएगा। आप अगर देखेंगे वहां पे और भी अगर आप लोग देख लो तो उनकी मैनेजमेंट में है बलिंगा है, लसित मलिंगा है, लसित मलिंगा है, सचिन पाची है जी। सो बहुत सारे आपके बड़े बड़े प्लेयर्स रह चुके हैं जो वो लोग हैं उस टीम के अंदर। क्या आपको लगता है इसमें से कोई भी हार्दिक पांड्या का सपोर्ट करेगा या फिर रोहित शर्मा का पता? हार्दिक पांड्या को रोकती तो बड़ा मुश्किल लगता है। देखिए, अगर हम इस बात पे आने से पहले तो ये बात है कि ये बात आपकी आई क्यों कि आपको जो परफॉर्मेंस रिव्यू करना पड़ रहा है, नहीं आपको जो परफॉर्मेंस रिव्यू करना पड़ रहा है। इससे पहले तो हमने कभी ये नहीं सुना कि भाई किसी प्लेयर के लिए हम पिछले 2 सालों में ऐसी खबर क्यों सुन रहे हैं कि आपकी टीम में कहीं ना कहीं रिफ्ट हो रहे हैं। आप जब गुजरात टाइटंस से आप मुंबई इंडियंस में लाए गए तो कहीं ना कहीं जो टीम थी वो खुश थी नहीं आपसे। आप एक दूसरे एटमॉस्फेयर से आए थे, भले आप गए मुंबई इंडियंस से ही थे, मुंबई इंडियंस से जीटी और फिर जीटी से वापस मुंबई इंडियंस। आप जब वहां पे आए तो बाकी जो लोग थे जैसे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, उनका कैप्टन बनना था बट उनको कैप्टन नहीं बनाया गया। फिर वहां पे हार्दिक पांड्या को ऐसे कैप्टन लाया गया। वहां पे उनको ऐसे कैप्टन क्यों लाया गया? क्योंकि उन्होंने जीटी के साथ रिजल्ट प्रोवाइड किए थे। एक चैंपियन ट्रॉफी, एक उन्होंने चैंपियनशिप जिताई, एक नहीं मतलब चैंपियनशिप जिताई, एक में वो रनर्स अप थे अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। जब वो उनको वहां पर लाया गया तो फिर कहीं ना कहीं हमने ये देखा, अगर हम 24 की बात करें तो पूरे क्राउड ने उनको बू किया। मुंबई का क्राउड, मुंबई की ऑडियंस इस चीज के लिए रेडी नहीं थी। तो आपने ये कॉल लिया कि भाई हम जो प्लेयर हमने बनाया है, जैसे हार्दिक पांड्या ने ये तो बोल दिया कि मुंबई इंडियंस है जो प्लेयर खरीदती है। सर ये बात आपकी गलत है। मुंबई इंडियंस ने आपको बनाया था, मुंबई इंडियंस ने आपको खरीदा नहीं था। 2015 में आपको कौन जानता था? आप मुंबई इंडियंस के लिए खेलने लगे और मुंबई इंडियंस ने आपको बनाया। आपने उस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस की, बैटिंग परफॉर्मेंस की। आपने मुंबई इंडियंस के साथ 3 ट्रॉफीज जीती। उसके बाद उनका ऐसा एकदम से, अगर हम पीक की बात करें, फिर ये चीजें हुई। अगर हम बात करें सीधा कि भाई आपके हक में कौन है, आपके हक में मेरे हिसाब से पॉली हो सकते हैं, क्योंकि पॉली के साथ आपका पॉली क्लोज टू हार्दिक पांड्या, वो है पॉली हो सकते हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने बहुत बार ये कहा है कि आई एम सो क्लोज टू पॉली, और पॉली के साथ आपकी क्रिकेट की बातें भी होती रहती है, पॉली के साथ आपकी नॉन क्रिकेटिंग बातें भी होती रहती है। मतलब आपका रिलेशन पॉली के साथ बहुत अच्छा है। जी बोलिए। बट सिद्धार्थ, इसके अंदर ना एक गेम है मेरे भाई, यहाँ पे ना 4-5 बातें लिखी हुई है। अगर आप देखोगे ना इस पर 4-5 बातें, अलग अलग कंक्लूजन चल रहे हैं चीजों के। आप अगर पहली चीज देखोगे, इन्होंने लिखा है नो एक्टिव टॉक्स करंटली, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, डिसीजन जो आएगा हार्दिक पांड्या के ट्रेड का वो एमआई की रिव्यू मीटिंग के बाद आएगा, है ना। KKR in the mix as interested party, deal will depend on return package। बेसिकली इसका मतलब क्या है, डील तो होगी क्योंकि वो रिटर्न पैकेज देगा कि बाद में आपस में क्या मिलेगा। सो ये मेरे ख्याल से ना एक बारी को बस मुद्दा घुमाया जा रहा है कि अभी हम हार्दिक पांड्या को ना ट्रेड, क्योंकि ना दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी थोड़े दिनों पहले ना 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि हार्दिक पांड्या को एक कोशिश कर रहे हैं मुंबई इंडियंस वाले हार्दिक पांड्या को विदाउट कैप्टनसी रोकने की, कि एज अ प्लेयर हार्दिक पांड्या रुक जाए, मतलब किसी और की कप्तानी में खेल ले, तिलक की कप्तानी में खेल ले या बुमराह की कप्तानी में खेल ले, किसकी कप्तानी में खेलेगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। लेकिन हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर जिसको बाकी की टीम से कप्तानी ऑफर हो सकती है किसी भी टीम से, वो क्यों मुंबई इंडियंस के अंदर उन लोगों के साथ खेलेगा जिन्होंने शायद उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया टीम के अंदर। यार यही तो आप देखिए ना कि प्रियांशु भैया, अगर देखिए यहाँ पे जो ह्यूमन साइकी है, जो ह्यूमन टेंडेंसी है यहाँ पे इसलिए भारी पड़ती है ना। अगर मैं आपको अपने साथ एक एटमॉस्फेयर में रख रहा हूँ, मैं आपको अपनी टीम का कैप्टन बना रहा हूँ, उसके बाद आपके साथ जो एटमॉस्फेयर है वो भी इतना बेहतर ना रहे,
टीम के प्लेयर्स आपके हिसाब से ना खेले, टीम के प्लेयर्स भी आपके लिए सिर्फ जी हजूरी करने आए और सिर्फ अटेंडेंस लगाने ही आए, और मैं उसके बाद आपको ये बोलूं कि प्रियांशु भैया अब आप ना कैप्टनसी से हट जाओ और एज अ प्लेयर खेल लो बस हमारे साथ, लेकिन आपकी कैप्टनसी पे आप हमें तो भरोसा नहीं कर रहा, बड़ी दिक्कत है भाई। क्या आप रुकेंगे? नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि आपका वर्थ बाकी टीम जानती है, आपका वर्थ बाकी टीम इसलिए जानती है क्योंकि भाई आपने इंडिया के लिए परफॉर्म किया है, आप इंडिया के आज तक के बेस्ट ऑलराउंडर हैं। आप अगर इंडियन टीम में कहीं ना कहीं कोई सीरीज या टूर्नामेंट नहीं खेलते, इंडिया वो सीरीज हार भी जाती है, वो टूर्नामेंट भी हार जाती है, तो मतलब इसका ये बात तो तय है कि हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर कोई कमी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इंडिया हैव। और उसके बाद अगर हम ऐसी बात करें कि भाई आपको एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा जाए जब आपको ऐसा बोल दिया जाए कि आप तो वैसी टीम खुश नहीं है, आपसे जो हम 3 साल से जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे थे वो सब खराब हो गई है। हाँ, बस एक बार आप हमारी टीम को क्वालिफाई 2 में लेकर आए, उसके बाद में जो 2 बार आपकी 10th पोजीशन आई है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि मुंबई इंडियंस जो है बस बातें घुमा रही है। और अगर कॉन्ट्रैक्चुअल के हिसाब से बात करें, जो हार्दिक पांड्या से जो कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा उसमें आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात ही करेंगे। मुंबई इंडियंस कैश में खुश नहीं होगी, मुंबई इंडियंस को चाहिए एक लाइकवाइज एक प्लेयर, या एक नहीं 2। हार्दिक पांड्या की कमी एक प्लेयर नहीं, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं पूरी कर सकते कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस लेके आई थी रिपोर्टेडली। ऑब्वियसली जो ऑन पेपर जो पैसा था उनका वो तो 16 करोड़ था, 16-17 करोड़ था, उससे कहीं ज्यादा। अभी अगर आप बात करोगे जो एक्स अमाउंट आया था सामने, जो कि रिपोर्ट भी आ रही सामने, दैट वाज 100 करोड़ रुपीस, मोर देन 100 करोड़, अराउंड 100 करोड़। क्या केकेआर उतना ऑफर कर सकती है ऑफ रिकॉर्ड जो पहले ऑफर किया मुंबई इंडियंस ने? सुनने में आता है क्या केकेआर ऑफर कर सकती है? भाई बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ऑनेस्टली अगर आप बात करूं उस फ्रेंचाइजी में भी जो नाम है वो इतने बड़े नाम है कि उनके लिए ये सब कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, वो भी बहुत बड़े नाम है, वो भी बहुत बड़े जायंट्स हैं, वो भी लड़ सकते हैं इस चीज को लेके, और वो भी हार्दिक पांड्या को उतना पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो तो चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या केकेआर में आए। लेकिन वही वाली बात है कि हार्दिक पांड्या को बेटर ऑफर कहां से आएगा? आई गेस मुंबई के बाद केकेआर से ही बेटर ऑफर आ सकता है, जो कि इंटरेस्टेड पार्टी लगती है। लेकिन मैं यही देखूंगा यहाँ पे कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेयर मैनेजमेंट का बंदा शायद ट्राई करेगा कि हार्दिक पांड्या को रोका जाए। वो खुशी खुशी हार्दिक पांड्या को जाने देंगे, नहीं रोका जाएगा, एंड ये ट्रेड होगा ही होगा फॉर श्योर। अभी के लिए बातें बंद हो गई कि हाँ भाई 7 फ्रेंचाइज है जो कि आपका इंटरेस्टेड है, जिसमें से एक ने तो मना कर दिया, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स तो इस मामले से अभी के लिए पीछे हटी हुई है कि उनका वो नाम नहीं जोड़ना चाह रहे सीएसके के साथ हार्दिक पांड्या का। लेकिन क्या कोई और टीम पीछे हटेगी? वो किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया आज ऑफ नाउ। केकेआर ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, सीएसके ने दी है, केकेआर ने नहीं दी। केकेआर का बाद वो भी हुआ, इवेंट भी हुआ, स्टेडियम भी उनका देख रहे होंगे कि आप लॉस एंजलिस के अंदर आपका स्टेडियम भी देख रहे थे कि वहां पे उनकी टीम जो है वो भी थी, शाहरुख खान भी आए थे। सो अगर वहां पे इतना ज्यादा बातें तो हुई होंगी ना, ऐसे नहीं मीडिया नहीं आई होगी, सवाल हुए होंगे, तो अगर उनको बोलना होता तो वहां क्लियर कर देते, लेकिन क्लियर भी नहीं किया है, क्लैरिटी भी नहीं दी है। सो आई गेस मुझे नहीं लगता है कि केकेआर डिनाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि केकेआर इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हार्दिक पांड्या। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो ये सारे ट्रेड रूमर्स गए थे कि हार्दिक पांड्या क्या चेन्नई सुपर किंग्स आ रहे हैं, क्या हार्दिक पांड्या आने वाले कुछ 6 से 7 सालों में चेन्नई सुपर किंग्स को लीड करेंगे और ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सीईओ ने सबसे पहले ही जैसे उनको फुर्सत मिली, उन्होंने एमएलसी के दौरान ही ये कंफर्म कर दिया कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने मना कर दिया कि भाई हार्दिक पांड्या नहीं आ रहे हैं। हाँ, भले ही उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस हो, बट रिलेशंस अच्छे इसका मतलब ये नहीं कि हार्दिक पांड्या यहीं आ जाएंगे, भले ही वो एमएसडी के साथ बहुत अच्छे उनके रिलेशंस होंगे। उसके बाद बात करें केकेआर की, केकेआर के पास सारे वो पॉइंटर्स हैं, सारे वो उनके पास चेकलिस्ट है कि हार्दिक पांड्या उनके पास जा सकते हैं। सबसे पहली बात, उनको एक कैप्टन की जरूरत है, जो अजिंक्य रहाणे ज्यादा साल तक सर्व नहीं करेंगे, और वैसे भी अजिंक्य रहाणे का लास्ट साल है। हार्दिक पांड्या कैसे कैप्टन है जो उनको 6 से 7 साल सर्व करके दे सकते हैं। हार्दिक पांड्या उनका 6th to 7th नंबर पे एक ऐसे बैटिंग ऑलराउंडर है जो उनको 4 ओवर डाल के दे सकते हैं, बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, और एक कैप्टन जिनके अंदर जील है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर, आपका एज अ कैप्टन एटमॉस्फेयर बहुत डिपेंड करता है कि आप एज अ कैप्टन आपको लिबर्टी कहां पे मिलती है। शाहरुख खान एज एन ओनर बेस्ट पर्सन है अपने कैप्टन को एक और वो टीम भी वैसी है, और वो टीम भी वैसी है ना कि जहां पे, हालांकि मैं बड़ा हैरान हूं, देखो केकेआर एक ऐसी टीम है जिसका नाता हमेशा गौतम गंभीर से अच्छा रहा है लेकिन गौतम गंभीर की एक टीम जिसके वो मेंटर रहे हैं,
उस टीम का कप्तान हार्दिक पांड्या, ये बात ना मेरे को हजम नहीं होती है भाई। मतलब इतना आसानी से तो नहीं हो पाएगा कि इतना हार्दिक पांड्या वो प्लेयर आ जाएंगे जो कि गौतम गंभीर ने जिनको कप्तान तो नहीं बनाया भाई एज फॉर नाउ। यार पता है गौतम गंभीर ने उनको कैप्टन नहीं बनाया, बट मेरे हिसाब से गौतम गंभीर के टाइम तक वो उतने उनके अंडर द शैडोज रहे भी नहीं। 2020 में 2021 में उनको बनाया जाना था कैप्टन, बट यही था कि वो बहुत इंजरी प्रोन है, इसलिए उनके साथ वो गए भी नहीं। गौतम गंभीर की अगर बात करें, जितना उनका हाई ईगो है, जितना उनका हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन है, और देखिए केकेआर से तो उनका नाता टूट भी गया 100%। जैसे ही उनको एज एन इंडियन कोच की उनको जो कमान मिली थी, जैसे उन्होंने केकेआर अपनी छोड़ी, उसके बाद श्रेयस अय्यर से जो उनका रिफ्ट रहा, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गौतम गंभीर का कुछ से होगा। आपका तब तक से हो सकता है जब तक आप एक टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप टीम के साथ नहीं जुड़े हुए, देन टाटा बाय बाय सर। और उसके बाद शाहरुख खान भी इतना कोई इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि हाँ उनको पहले पूछा भाई यार एक काम करता हूँ, पहले गौतम गंभीर से पूछ लेता हूँ। सर गौतम गंभीर 5 थे, गौतम गंभीर ने आपको 2 ट्रॉफीज जिताई, ठीक है, 3 ट्रॉफीज जिताई, एक एज अ कोच भी जिताई, ठीक है, बट अब आपको भी आगे बढ़ना है। और इतने प्रोफेशनल लेवल पे मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर से कांटेक्ट किया जाएगा केकेआर के बेटरमेंट के लिए। और हार्दिक पांड्या एज अ बैटर, एज अ बॉलर, मैं वापस से ये मानता हूं कि एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं दिक्कत थी, क्योंकि आज से 2-3 हफ्ते पहले प्रांशु भैया हम ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे कि दोनों जगहों से हवाले से ये खबर आ रही थी कि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में कुछ प्लेयर सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस लगाने आ रहे थे। वो तो है। तो ये मुंबई इंडियंस में हुआ है ना, ये केकेआर में नहीं होगा। केकेआर का हमने बहुत टाइम से एक ऐसा फैन बेस है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो बहुत सिंपल रहता है, बहुत सोबर रहता है, जहां हल्ला नहीं करता। तो ये एक बात बहुत बेहतर है कि भाई हार्दिक पांड्या को इस चीज का ना फायदा होने वाला है। खैर मैं एक और चीज बोलूं, देखो हार्दिक पांड्या का तो नो डाउट देखते हैं ट्रेड का क्या होता है, किस तरह से चीजें आगे जाती है, लेकिन लेट्स